उत्तर और दक्षिण भारत के कई राज्यों पर मौसम बदला हुआ है। वजह मौसमी सिस्टम है। एक तरफ पश्चिमी दिशा से आ रहे पश्चिमी विक्षोभ तो दूसरी तरफ बंगाल की खाड़ी से पूरब से आ रहे लो प्रेशर सिस्टम या विद सिस्टम। इन सिस्टमों के प्रभाव से बारिश तो होगी ही। अगले 3 दिनों की बात हम करेंगे इस वीडियो में, लेकिन इससे पहले एक नजर डाल लेते हैं अब तक बारिश के आंकड़ों पर। संपूर्ण भारत में 1 अक्टूबर से लेकर 9 नवंबर के बीच में जो बारिश रिकॉर्ड की गई है वो सामान्य से 38% ऊपर है। अलग अलग क्षेत्रों के हिसाब से देखें तो 25% अधिक बारिश रिकॉर्ड की गई है पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत के राज्यों में। मध्य भारत, उत्तर भारत के क्षेत्रों में देखें तो 185% सरप्लस है, जबकि नवंबर के अब तक में बहुत हैवी स्नोफॉल नहीं हुआ है पहाड़ों पर और मैदानी इलाकों में बारिश का स्पेल नहीं आया है। अक्टूबर में भी मध्य के बाद बहुत ज़्यादा बारिश रिकॉर्ड नहीं की गई है नॉर्थ वेस्टर्न प्लेन्स में। इधर मध्य भारत के क्षेत्रों में सामान्य से 53% ज़्यादा वर्षा रिकॉर्ड की गई है। दक्षिण भारत में जो अंतर है वो सिर्फ 5% का है। वजह यह है कि पिछले कुछ दिनों से तेलंगाना और कर्नाटक के उत्तरी आंतरिक इलाकों में और आंध्र प्रदेश के ज़्यादातर इलाकों में बारिश में कमी रही है, लेकिन फिर भी बारिश यहाँ पर हो रही है। और जो ये सरप्लस 5% है, आने वाले दिनों में जिस तरह की वर्षा होने की संभावना है उससे ऐसा अनुमान है कि कई जगहों पर मूसलाधार वर्षा यहाँ पर रिकॉर्ड की जाएगी और इससे यहाँ पर बारिश के आंकड़ों में और बढ़ोतरी दर्ज की जाएगी। फिलहाल अगर हम देखें आज की मौसमी स्थिति तो उत्तर भारत के क्षेत्रों में तमाम जगहों पर बादल बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। जो उत्तर भारत के मैदानी इलाके हैं इंक्लूडिंग राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली, यहाँ पर बादल दिखाई दिए थे और सुबह के समय, और अब भी धूप है। अब ऐसा लग रहा है कि आसमान साफ और मौसम शुष्क हो गया, लेकिन आपको बता दें कि ऐसा नहीं है। बादल आएंगे और चांसेस यहाँ पर दिल्ली एनसीआर समेत नॉर्थ राजस्थान, हरियाणा और पंजाब तथा वेस्ट यूपी के कुछ शहरों में आज बारिश की उम्मीदें रहेंगी। इधर उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर, गिलगित बाल्तिस्तान, लद्दाख, इन सभी क्षेत्रों में कई जगहों पर वर्षा और स्नोफॉल के चांसेस हैं। यहाँ पर स्नोफॉल का जो पैच है ये उत्तरी उत्तराखंड के क्षेत्रों से लेकर हिमाचल प्रदेश में शिमला और जम्मू कश्मीर में श्रीनगर समेत तमाम जगहों पर काफ़ी ज़्यादा वर्षा के संकेत हैं, स्नोफॉल के संकेत हैं। तो यहाँ पर सामान्य जनजीवन को प्रभावित करने वाली बर्फबारी ये हो सकती है। मैदानी इलाकों में बाकी हिस्सों में आप देखें राजस्थान का दक्षिणी भाग और साथ ही साथ उत्तर प्रदेश के बाकी क्षेत्रों पर ड्राई वेदर और क्लियर वेदर रहेगा। यहाँ पर पश्चिमी दिशा की उत्तरी हवाएं चलनी शुरू हो चुकी हैं, पहले से ही चल रही हैं, अब और तेज़ पकड़ने वाली हैं। जैसे ही ये सिस्टम आगे निकलेगा हवाओं की रफ्तार बढ़ने वाली है, इससे यहाँ पर मौसम बदल जाएगा। पूर्वी भारत में फिलहाल बिहार झारखंड में कोई ज़्यादा परिवर्तन नहीं होगा। पूर्वोत्तर भारत के भागों में भी मौसम नहीं बदलने वाला है। दक्षिण भारत के क्षेत्रों पर ये लो प्रेशर सिस्टम यहाँ पर फॉर्म हो चुका है और धीरे धीरे मूव कर रहा है उत्तरी दिशा में, उत्तर पश्चिमी दिशा में। तो यहाँ पर पुदुचेरी एडजॉइनिंग जो तमिलनाडु का कोस्ट है, साउथ कोस्टल आंध्र प्रदेश है, इन भागों में अगले 24 घंटों के दौरान मूसलाधार वर्षा रिकॉर्ड की जा सकती है। इंटीरियर पोर्शन में भी, केरल के अलावा इंटीरियर पोर्शन में भी बारिश की गतिविधियां यहां पर बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। ये आज की स्थिति रही और 10 नवंबर की स्थिति हम आपको दिखाते हैं। 10 नवंबर को ये सिस्टम मूविंग रहेगा पूर्वी दिशा में, तो जाहिर है कि पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के भागों पर मौसम क्लियर होने लगेगा। सुबह थोड़ा सा बादल रहेंगे और धुंध रहेगी, क्लियर नहीं दिखाई देगा। और हो सकता है कोहरा या कुहासा भी हो, लेकिन बहुत ज़्यादा समय तक नहीं रहेगा क्योंकि उसके बाद एक हवाओं का स्पेल, हवाओं का झोंका यहाँ पर आएगा, जिसके चलते पंजाब के पश्चिमी भागों में, हरियाणा, राजस्थान, इन सभी भागों में क्लियर हो जाएगा आसमान और ब्राइट सनशाइन दोपहर के बाद इन भागों में दिखाई देगी। जबकि इधर उत्तरी हरियाणा और उत्तरी पंजाब में कुछ स्थानों पर बारिश की संभावना दोपहर के बाद भी बनी रहेगी। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में बारिश बढ़ेगी और जम्मू कश्मीर, गिलगित बाल्तिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख में कई जगहों पर हल्की से मध्यम वर्षा और हिमपात की संभावना लगातार यहां पर बनी रहेगी। उत्तर प्रदेश में और राजस्थान के तमाम इलाकों पर इन उत्तर पश्चिमी हवाओं के बढ़ते प्रभाव के चलते जो पिछले कई दिनों से आपको धुंधला मौसम दिखाई दे रहा था वो पूरा क्लियर दिखाई देगा, यानी धूप का असर बढ़ेगा। लेकिन रात में आसमान साफ रहने के चलते जब चांदनी रात होगी और आसमान एकदम साफ रहेगा तो टेम्परेचर, मिनिमम टेम्परेचर जो है वो गिरेगा और यहाँ पर मौसम और ठंडा होने लगेगा। धीरे धीरे सर्दियाँ अब बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में भी टेम्परेचर में गिरावट होने की संभावना रहेगी, पंजाब हरियाणा में भी। इधर बिहार झारखंड में भी इन हवाओं का असर पहुंचेगा। छत्तीसगढ़, ओडिशा और मध्य प्रदेश के अधिकांश इलाकों और महाराष्ट्र पर भी असर पहुंचेगा। तो यहाँ पर भी तापमान कल सुबह तो नहीं लेकिन रात से तापमान में यहाँ पर गिरावट हो सकती है। पूर्वोत्तर में कोई परिवर्तन नहीं होगा। दक्षिण भारत के क्षेत्रों में जब ये सिस्टम और करीब पहुंच जाएगा तो यहाँ पर कोस्टल रीजन में साउथ कोस्टल एपी, पुदुचेरी और तमिलनाडु के जो कोस्टल पार्ट्स हैं, इंटीरियर पार्ट्स हैं, इन भागों में
बहुत तेज़ हवाएं चलेंगी, मध्यम से तेज़ रफ्तार की हवाएं चलेंगी और इन हवाओं के प्रभाव से यहाँ पर साथ ही साथ बारिश के चलते सामान्य जनजीवन प्रभावित होगा। आंध्र प्रदेश के रायलसीमा और दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक के कुछ भागों में, साथ ही केरल और तमिलनाडु के आंतरिक इलाकों में कई जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश इन हवाओं के साथ जारी रहेगी कल भी, यानी 10 नवंबर को। और 11 नवंबर की स्थिति आपको दिखाते हैं। 11 नवंबर को उत्तर भारत का इलाका क्लियर हो जाएगा और यहाँ से बादल आगे निकल जाएंगे, लेकिन गिलगित बाल्टिस्तान और लद्दाख तथा जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश के कुछ एक इलाके ऐसे हो सकते हैं जहां पर हल्की वर्षा हो सकती है 11 नवंबर को भी। मैदानी इलाकों में पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश, राजस्थान का जो हिस्सा है, यहाँ पर लगभग सभी शहरों में उत्तरी हवाओं का असर बढ़ेगा और इन हवाओं के तेज़ होने के चलते, इन हवाओं की कंसिस्टेंसी के चलते यहाँ पर टेम्परेचर में काफ़ी गिरावट हो सकती है, मिनिमम टेम्परेचर में। ख़ास तौर पर सुबह भी, दिन में भी जब हवाएं ये आपको लगेंगी तो ठंडक महसूस होगी, लेकिन क्योंकि ब्राइट सनशाइन होगी, धूप तेज़ होगी, जब ये हवाएं चलेंगी तो यहाँ से पोल्यूशन साफ़ हो जाएगा काफ़ी हद तक। लेकिन आमतौर पर पश्चिमी हवाएं अपने साथ कुछ पराली का धुआं भी लेकर आती हैं, तो इसकी वजह से पोल्यूशन लेवल हो सकता है कि दिल्ली और एनसीआर में थोड़े समय के लिए रहे, लेकिन बहुत ज़्यादा एयर क्वालिटी इंडेक्स पहले की तुलना में ख़राब नहीं रहेगा। सुधार यहाँ पर देखने को मिलेगा। गुजरात, मध्य प्रदेश में ड्राई वेदर और इन हवाओं के असर के चलते तापमान में गिरावट, उत्तर प्रदेश में भी तापमान गिरेगा और कोई ज़्यादा चेंज नहीं है। क्लियर और ड्राई वेदर बिहार, झारखंड में भी रहेगा, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र में भी अधिकांश जगहों पर। लेकिन ये सिस्टम आप देखिए यहाँ पर नेल्लोर के पास चेन्नई के ऊपर पहुँच रहा है। यहाँ पर मूसलाधार वर्षा तटवर्ती इलाकों में लगातार जारी रहेगी और यहाँ पर जिस तरह की बारिश होगी, लोगों के लिए साइक्लोन के इफेक्ट से कम ये सिस्टम नहीं होगा। ये काफ़ी स्ट्रांग हो जाएगा लैंडफॉल करने से पहले और इस दौरान यहाँ पर तमाम इलाकों में ऐसी बारिश दे सकता है तेज़ हवाओं के साथ, जिससे सामान्य जनजीवन व्यापक रूप में प्रभावित हो सकता है। इंटीरियर पोर्शन में अगर देखें तो रायलसीमा और कर्नाटक के आंतरिक इलाकों और केरल में भी बारिश थोड़ा सा बढ़ सकती है, लेकिन बहुत अधिक इंटेंसिटी बारिश की यहाँ पर फिलहाल बढ़ती हुई नज़र नहीं आ रही इंटीरियर पोर्शन में। और महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उड़ीसा पर फिलहाल इसका असर अभी नहीं रहेगा, लेकिन कुछ बादल इन राज्यों के दक्षिणी हिस्सों में ज़रूर छा सकते हैं, इंक्लूडिंग गोवा। तो देश भर में अगले 3 दिनों में कुछ इस तरह का मौसम रहेगा। बाकी क्या कुछ बदलेगा मैं आपको अपडेट करता रहूँगा। आप जुड़े रहिएगा मौसम के साथ, मौसम तक चैनल के साथ। धन्यवाद।